Morning to all of you. Standing before you is a silence of one of the experience. Sir, Mr. Jagannath Bhattacharya studied in JNU Jharkhand district in Maharashtra. He joined in the year 1996. Studied up to 10th class under JNU. In 1998, he stood first in 10th class in JNU. Later, he switched over to Nordic Division Board, completed his 12th standard in science stream and stood second in his first standard. After completing his school education, he completed his BTech in Mechanical Engineering in VJTA College Mumbai in the year 2004. Later on, for about 8 years, he worked as a lecturer in around 3 engineering colleges in Mumbai as well as Pune University. So completing his school education, went on to mechanical engineering and later teaching career for about 8 years. Now for more than a decade, for the last 1 decade, Sir is devotee in ISKCON. You might have heard about ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. ISKCON in Mumbai, spreading spirituality, values of life, especially among students of schools and colleges. Around 119 JNEs has so far visited, addressed the students belonging to around 12 states in about 4 envious regions. And more than 1,000 plus schools and colleges he has addressed, spreading spirituality and various life skills, especially among students like you. So we are happy to have an awareness of JNE in the kingdom of spirituality now, spreading spirituality and various life skills. So on behalf of the entire family of PM City School, JNE Jharkhand, we extend a warm welcome to you, sir. We are delighted to have you here this morning, a pleasant morning for all of us. And I request to address you on this special occasion. Please. So I thank our dear sir and madam, principal ma'am, to give me this shelter here at JNU Dharwad and golden opportunity to serve you in whatever capacity I have, small capacity. I feel happy to be with you today morning here. I wish you all good morning. तो मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि देश भाषा का भी एक महत्व होता है। आपको हिंदी समझ में आता है? राष्ट्रभाषा। तो कुछ नई बात नहीं बोलने वाला हूँ, जो हम नवोदय में सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, वही बात बोलने वाला हूँ कि हमने कुछ नया नहीं सीखा है,
नवोदय विद्यालय में शिक्षकों ने हमें जो सिखाया, जो दिया, हम उसके ही बल पर जीवन का समाधान पाए हैं, आनंद पाए हैं। नवोदय समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इन बच्चों को किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन की भी शिक्षा दी जाए, ये विचार है। इसलिए अपने लोगों में, जैनी लोगों में जो दो शब्द लिए गए हैं उपनिषद से, वो है प्रज्ञानम ब्रह्म, कि ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, भौतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, अनेक प्रकार का ज्ञान होता है, लेकिन सबसे महान, सबसे प्रख्यात, सबसे प्रसिद्ध ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म का मतलब क्या है? जीव। जीव को ब्रह्म कहते हैं और भगवान को कहते हैं पर ब्रह्म ना, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, पर ब्रह्म। तो हम जो जीव हैं ये भगवान के अंश है, इसलिए हम सब में एक दिव्यता है, एक भव्यता है। यदि हम जानें कि हम भगवान की संतान हैं तो हम में शक्ति, बुद्धि, ज्ञान हो सकता है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें बहुत शक्ति मिलती है। जो हम गाते हैं ना कभी नवोदय में, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आप कभी गाते हैं? गाए कभी? पता है आपको? हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। यदि हम शब्दों पे ध्यान दें कि हमने जो भगवान के चरणों में प्रार्थना किया है उसका मतलब क्या है, उसका भाव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो हमें बहुत लाभ होता है। जैसे हम नवोदय की प्रार्थना बोलते हैं, नव सूर्योदय नव चंद्रोदय, हमी नवोदय हो। यदि हम शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे, केवल एक रोज का काम है बोलना, उसे बोलते हैं कर्मकांड, रिचुअल, ओनली रिचुअल, कर्मकांड, तो हमें विशेष लाभ नहीं होता है, उसमें उत्साह नहीं होता है, उसमें अपना आनंद नहीं मिलता है। लेकिन जब हम रिचुअल की जगह पर स्पिरिचुअल होते हैं, उस रिचुअल में अपनी आत्मा को लगाते हैं या स्पिरिट लगाते हैं, स्पिरिट भाव, स्पिरिट जब डालते हैं तो फिर शक्ति मिलती है, उसमें बोध होता है कि हम आज जो नया दिन निकला है, नव सूर्योदय हुआ है, कुछ नया बने, कुछ हम नया करें, कुछ नया पाए, क्योंकि जीवन ये आज का ही होता है। रोज एक नया जीवन मिलता है, नया दिन निकलता है। अब भविष्य का पता नहीं, वो अपने हाथ में नहीं होता है। जो भूतकाल चला गया है वो तो कोई काम का नहीं है। तो जीवन का जो मुख्य समय होता है वो होता है वर्तमान काल। इसलिए रोज एक दिन जब मिलता है वो नया जीवन होता है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर नए दौर में लिखे एक नई कहानी। कभी कभी बच्चों को बड़ी समस्याएं होती हैं, कुछ भूतकाल का चीज़ दिमाग में लेके बैठते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, कल झगड़ा हो गया। वो बहुत समय तक, लंबे समय अपने दिमाग में रखते हैं, फिर उनका मन ठीक नहीं होता, खुश नहीं होता है। कभी कभी भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, एग्ज़ाम का तनाव लेते हैं, कभी बहुत टेंशन लेते हैं। कुछ बच्चे तनाव लेते, टेंशन लेते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, वो अभी गलत है। लेकिन हमें
ये समझना चाहिए कि पढ़ना है अपना ड्यूटी है, स्टडी अपना ड्यूटी है। यदि आप जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी योग्यता है, उसके अनुसार ना कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं, आपको आनंद मिलेगा। क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई को क्या समझा है? ड्यूटी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सब मन नहीं लगता है, मूड नहीं होता है। जब समझोगे पढ़ना अपनी ड्यूटी है तो मन ठीक हो जाएगा। वहाँ फिर मन नहीं लगता, मूड नहीं, ये सवाल नहीं आएगा। क्योंकि जब जो ड्यूटी होती है उसे करना ही पड़ता है। तो मन को कोई चांस नहीं मिलता सोचने के लिए कि क्या करें। ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। जब हमें वो सेंस होता है कि पढ़ाई अपनी ड्यूटी है तो अपनी बुद्धि चलती है, अपनी बुद्धि काम करती है और हमें रिज़ल्ट क्या आएगा एग्ज़ाम का वो सोचने की आवश्यकता नहीं। क्यों? केवल रिज़ल्ट से किसी को खुशी नहीं होती है। केवल रिज़ल्ट से खुशी होती है अपनी मानसिकता यदि ठीक है तो, अपना माइंडसेट सही है तो खुशी आनंद आज भी होगा, हमेशा होगा। क्योंकि रिज़ल्ट अपने हाथ में नहीं होता है। हम कुछ अपेक्षा बनाते हैं, इच्छा करते हैं, इतना मिलना चाहिए, रिज़ल्ट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो अपने हाथ में कभी नहीं होता है। इसलिए अपना जो सुख है, अपना जो यश है, सक्सेस, केवल रिज़ल्ट के ऊपर हमें निर्भर नहीं रखना है। अपना यश, अपना सक्सेस, अपना समाधान, अपना आनंद अपनी मानसिकता के ऊपर है, माइंडसेट। हम सभी अपनी अपनी जगह पर अपनी क्षमता से हमेशा कामयाब हो सकते हैं, यशस्वी हो सकते हैं। वी ऑल कैन बी सक्सेसफुल इन आवर ओन पोजिशन एट इन आवर लाइफ। दुनिया जो सोचती कभी एक ही व्यक्ति सक्सेसफुल है जिसको मेडल मिला, गोल्ड मेडल, बाकी सब फेल्यूर है। वन इज विनर, ऑल आर लूजर। ये गलत है। हमें समझना चाहिए ऑल कैन बी सक्सेसफुल, ऑल कैन बी विनर इन देयर ओन वे, इन देयर ओन पोजिशन। सो वी कैन बी हैप्पी विथ आवर ओन लाइफ एंड नेवर कंपेयर विथ अदर्स। कोई व्यक्ति पढ़ाई में आगे होता है, किताबों की पढ़ाई में, कोई व्यक्ति खेलकूद में आगे होता है, कोई व्यक्ति म्यूज़िक संगीत में आगे होता है, कोई व्यक्ति कलाकार बनता है। सबका अपना अलग अलग गुण होता है, कौशल होता है। तो हमें जानना है, पहचानना है कि अपना कौशल, अपना गुण क्या है, उसमें समाधान लेना है। नवोदय विद्यालय हमें सभी प्रकार के कौशल और गुण के विकास के लिए है ना मदद देता है, सपोर्ट देता है। तो भगवान में यदि हम श्रद्धा रखते हैं तो हमें बड़ी शक्ति मिलती है। तो मैं जो बोल रहा था कि प्रज्ञानम ब्रह्म, जो उद्देश्य है कि सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान क्या है? जीव का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, उसे कहते हैं अध्यात्म, आध्यात्मिक ज्ञान। आपको मैं एग्जांपल दूं तो अपनी बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी, इसका स्टडी है बायोलॉजी। बॉडी का स्टडी है बायोलॉजी। एनिमल बॉडी जूलॉजी, प्लांट बॉडी बॉटनी और ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी। एनाटॉमी बोलते हैं। लेकिन जीवन तो केवल बॉडी का नहीं होता है। इस बॉडी में जीवन का आधार मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार, ईगो भी होता है सबका, और सबसे ऊपर हम होते हैं। हम कौन हैं? समझने की आवश्यकता है कि हम फिजिकल बॉडी नहीं है जो समय के साथ बदलती है, जिसका जन्म होता है, जो बूढ़ा बनता है, कभी कभी बीमार होता है और एक दिन नाश पाता है। मन जो चंचल है, जो सब जगह भटकता है खुशी के लिए, वो भी हम नहीं हैं।
वो अपनी शक्ति है। बॉडी अपनी गाड़ी के समान है, मन अपनी शक्ति है, वैसी बुद्धि भी अपनी शक्ति है, वो हम नहीं है। ये समझना आवश्यक है, क्योंकि बहुत समय हम मन की इच्छाओं के पीछे पागल हो जाते हैं, मन की इच्छाओं की वजह से डिस्टर्ब होते हैं या समस्या में फंस जाते हैं। मन अपना शक्ति है, उसे सही उपयोग करना है। बुद्धि भी जो है अपनी शक्ति है। अहंकार अपनी पहचान होती है, अपना स्टेटस, अपनी पोजीशन, कि हम खुद को क्या समझते हैं, अहंकार। और अंत में हम जो है अहंकार, अपनी पोजीशन, अपनी पहचान समय के साथ बदलती है। अपना आईडी जो होता है, आई कार्ड, समय के साथ बदलता है। और हम जो है जीव, आत्मा, जो भगवान का अंश है, जो इस दुनिया में आया है जन्म लेकर थोड़े समय के लिए, और एक दिन उसको यहाँ से जाना ही पड़ता है। और जीव जो है, आत्मा, वो इस शरीर में एक पैसेंजर के समान है। जीवन की सुंदर यात्रा में, इन द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लाइफ, वी आर द पैसेंजर इन द व्हीकल ऑफ बॉडी। our senses are like the wheels। जैसे गाड़ी दौड़ती है चक्कों पे, अपनी जीवन की गाड़ी चलती है इंद्रियों पर। इंद्रियां कितनी हैं? कितनी इंद्रियां होती, सेंसेस कितने होते हैं? 5 के 2 सेट होते हैं। 5 बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया, नॉलेज सेंसेस, और 5 होती है कर्मेंद्रिया, वर्किंग सेंसेस, हाथ पांव, अपनी वाचा। तो 10 सेंसेस जो अपने हैं, इनके ऊपर अपनी गाड़ी दौड़ती है। गाड़ी में ब्रेक होता है। बिना ब्रेक की गाड़ी चलाएंगे तो हमें हमेशा भय होता है। तो गाड़ी, अपने जीवन की गाड़ी में भी ब्रेक है। तो ब्रेक कहाँ लगता है? व्हील्स के ऊपर। तो अपना ब्रेक है मन। माइंड इज द ब्रेकिंग डिवाइस। और ब्रेक कहाँ लगेगा? मन का ब्रेक। मन का संयम कहाँ होगा? कहाँ होना चाहिए मन का संयम? अपनी सेंसेस के ऊपर, आँख, कान, जिह्वा, टंग, नाक, स्किन, अपने हाथ पांव, कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसे बोलते हैं संयम, कंट्रोल, सेंस कंट्रोल। क्या बोलते हैं? सेंस कंट्रोल। किसकी मदद से होगा? मन की मदद से। मन को बोलते हैं 6 सेंस। 5 का 2 सेट है, एक 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। तो 5 का 2 सेट है। उसका जो लीडर प्रमुख, वो है मन। तो मन का ब्रेक हमें लगाना है अपनी सेंसेस के ऊपर। गाड़ी का ब्रेक अपने आप नहीं लगता है। गाड़ी का ब्रेक कौन लगाता है? चालक, ड्राइवर लगाता है। तो अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर, चालक बुद्धि है। हमें अपनी बुद्धि को सही ज्ञान देकर सशक्त करना है, मजबूत करना है, सशक्त, ताकि वो मन के ऊपर मन का ब्रेक लगा पाए। कहाँ पर? अपनी सेंसेस के ऊपर। जो सही चीज़ है वो हम करेंगे, जो गलत चीज़ है हम नहीं करेंगे। इसीलिए बोलते हैं बुद्धि को विवेक बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है? विवेक, भेद करना, सही और गलत का। जो सही है उसे लेना, जो गलत है उसे छोड़ना। आज उल्टा हो जाता है। बहुत समय जो सही है हम ले नहीं पाते, जो गलत है वो ले लेते हैं। और हम कौन हैं? इस जीवन की गाड़ी में हम बैठे हुए गाड़ी के मालिक है, गाड़ी के ओनर, मालिक है थोड़े समय के लिए। अपना काम है अपनी चालक को, अपनी बुद्धि को सही ज्ञान, सही शिक्षण, प्रशिक्षण देके उसे अपना जीवन का जो लक्ष्य है उसके लिए काम करवाएं।
जैसे जीवन की गाड़ी कहाँ जाना है वो तो इम्पोर्टेंट है समझना। जैसे हम बोलते हैं ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। सुनते हैं आप, बोलते हैं। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। यहाँ कहा गया है जो वेदों के वाक्य हैं, गमय मतलब जाइए। कहाँ जाइए? ये दुनिया जो है जिसमें हम आए हैं वो टेम्पररी है, टेम्पररी, थोड़े समय का होता है। दुनिया बनती है, थोड़ा समय रहती है, बाद में नष्ट होती है प्रलय के साथ। तो वेद हमें बताते हैं हमेशा इस दुनिया में मत रहो। क्यों? दुनिया हमेशा बदलती है, टेम्पररी है, बॉडी भी टेम्पररी है। तो क्या कहा गया है? इस अशाश्वत दुनिया से निकलकर जो शाश्वत दुनिया, अनित्य अनित्य नाशवान दुनिया से निकलकर जो नित्य शाश्वत सत्य दुनिया है, भगवान का धाम, वहाँ जाइए। आज नहीं जाना है, जब समय आएगा तब जाना है। लेकिन पता तो चाहिए हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। लोग आज के समाज में ये नहीं जानते कि दुनिया में तो हम आए हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं नहीं जानते। इसीलिए वो लोग दुनिया में सेटल होना चाहते हैं हमेशा के लिए, जो कभी संभव नहीं है। लोगों को दुनिया से निकलना, दुनिया छोड़ना इच्छा नहीं होता। क्यों? ये पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। जैसे आप लोग स्कूल में आए हो, आपको पता है अपने गांव से आए हैं, आप अपने गांव की याद आती है, गांव में जाना चाहते हैं। लेकिन कोई बच्चा भूल जाए मैं कौन से गांव से आया था, मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं, तो उसे यहाँ से जाने का भय होगा। तो जीवन के विषय में अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ। यदि हमें पता होगा कि हम कुछ इच्छा की वजह से, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए भगवान के धाम से इस दुनिया में आए हैं थोड़े समय के लिए, और अपनी इच्छा, अपना हेतु पूरा होने के बाद हमें अपने गांव, अपना देश जो भगवान का धाम है, जिसे बोलते हैं वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं? वैकुंठ धाम। जहाँ कोई दुखी नहीं होता है, जहाँ किसी का कोई बीमारी नहीं होता है, जहाँ किसी का मृत्यु नहीं होता है, उसे बोलते हैं अमर धाम। क्या बोलते हैं? अमर धाम। दुनिया को कहते हैं मृत्यु लोक, है ना। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये मृत्यु लोक से निकलकर वो धाम, अमर धाम, जहाँ जीवन नित्य होता है। नित्य मतलब बूढ़ा बन के नहीं, यंग, ऑलवेज यंग, ऑलवेज ब्लिसफुल, जॉयफुल, ऑलवेज हैप्पी लाइफ। इस दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ पीड़ा, कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती हैं। क्यों? ये दुनिया टेम्पररी है, बदलने वाली है। तो हमें ये कहना है कि अपने जीवन का उद्देश्य केवल जॉब लेना नहीं है, केवल किसी के कंपनी में नौकर बनना नहीं है, किसी के हाथ के नीचे काम करना नहीं है। अपना उद्देश्य जीवन का थोड़े समय का पैसा कमाना नहीं है। अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य, मनुष्य जीवन का, ये है शाश्वत नित्य जीवन पाना। नित्य जीवन पाना। दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, लेकिन यदि हम अपना संबंध समझते हैं किसके साथ? भगवान के साथ, कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं। जो बोलते हैं ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, कभी सुना है? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। तो भगवान अपने माता पिता है जो हमेशा अपने साथ होते हैं। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। दुनिया के लोग हैं अपने थोड़े समय के लिए। यहाँ जब कहा गया है कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, इसका मतलब है सदा के लिए कोई अपना नहीं होता है, सदा के लिए शरीर भी अपना नहीं होता है, सदा के लिए केवल भगवान हो सकते हैं। तो यदि हम इतना जानें, ये ब्रह्म ज्ञान जो हमें नवोदय विद्यालय
सिखाना चाहता है, देना चाहता है। इसलिए तो हम गाते हैं नवोदय प्रयास में, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। देखिए, यदि भूमि धरती माता अपनी माँ है तो पिता भी चाहिए। तो पिता कौन हो सकते हैं? भगवान ही हो सकते हैं। हम सबका भगवान एक पिता है और धरती माता अपनी माँ है और हम संतान हैं उसकी, तो हमें अपनी माता पिता की पूजा करनी चाहिए। कुछ नई बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब माता पिता को नहीं मानेंगे, उनका आश्रय नहीं लेंगे, उनसे नहीं जुड़ेंगे, तो हम शक्ति बुद्धि ज्ञान कहाँ से ले पाएंगे? अपना मति भटक जाएगा। तो बच्चों, हम सबका सौभाग्य है कि हम सभी नवोदय विद्यालय में जो आए हैं, तो अपने जीवन को महान बनाने का एक अच्छा अवसर है, जिसे हमें उपयोग लेना है, अच्छा सदुपयोग लेना है, ताकि हमें जीवन का समाधान मिले। लास्ट पॉइंट बोलता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। अपना जो मोटिवेशन है पढ़ने के लिए, वो ये बनाइए, मुझे कुछ सीखना है, ज्ञान लेना है। समिति ने जो पहले गाइडलाइन दिया है, कम टू लर्न गो टू सर्व, हमने इसको ही समझा है, इसको ही पालन करने का प्रयास किया है। यदि अपना मोटिवेशन सीखने का होगा, ज्ञान लेने का होगा, समझने का होगा, तो मन लगेगा, उसमें आनंद आएगा, तनाव नहीं होगा। और सीखना भी क्यों? केवल जॉब के लिए नहीं, सीखना है कुछ देने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए। पेमेंट भी आएगा, इनकम भी होगा, लेकिन यदि आप समाधान चाहते हैं, आनंद चाहते हैं जीवन का, तो सेवा की भावना आवश्यक है। कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। ये जो मोटिवेशन है, हमें संपूर्ण जीवन काम आ सकता है और अपने जीवन को महान बना सकता है। आई थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर attentive audience attention. So I wish you all the best. May God bless you. I thank our dear madam to give me this opportunity once again. I thank all teachers also to give me this blessing. Wish you all the best. Thank you. धन्यवाद सर। आज के जो मुख्य अतिथि हैं वक्ता गुरु जय दादा परिवार में आए और हमारे सभी छात्रों का मार्गदर्शन, जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो प्रज्ञान ब्रह्म के बारे में आपको आपने तो अपने सिंबल में देख चुके हैं, और उसका जो वास्तविक महत्व होता है उसके बारे में सभी छात्रों को उन्होंने मार्गदर्शन किया। और मैं विद्यालय के परमाचार्य उपाचार्य महोदय सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आज के जो मुख्य वक्ता एवं विद्यालय के स्वागत करने में अनुरोध करता हूँ। सर, हमारे जैन धर्म परिवार में यहाँ पधारे और शुरू से हमारे विद्यालय के वक्त सम्मान स्वीकार करें। हमारे बीच जो उपस्थित रहेंगे जैन धर्म के हमारे जो छात्र हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान भगवान कृष्ण के बारे में और उसके साथ आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, हमें नई क्लास में कभी साथी और उसके साथ ईश्वर की प्राप्ति, और जिस तरह से हम विद्यालय में प्रवेश लिए, मुख्य उद्देश्य पढ़ाई के साथ सभी चीजें करना है, उसमें हम ना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सर ने जो नवोदय के छात्र हैं और आपको उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में, पढ़ाई के बारे में, जीवन में आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए, उसके बारे में बताने के लिए सर यहाँ पधारे। और मैं जगन्नाथ यादवदास जगदीश शुक्ला देशमुख सरकार विद्यालय की परिवार की ओर से और सभी छात्रों की ओर से और
यहाँ पधारे, अपना कीमती समय हमारे लिए यहाँ करने दिया, तो सर का मैं विशेष रूप से मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद अर्पण करता हूँ। सभी छात्रों की ओर से सर के लिए जोरदार तालियां।